हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है कि तंबाकू का सेवन करने से कैंसर हो सकता है या नहीं। हाँ, ये ज़रूर है, तंबाकू का ज़्यादा सेवन करने से कैंसर हो सकता है, लेकिन कैंसर तो रातों रात नहीं होता है। तो कैंसर होने से पहले भी बहुत सारा स्टेजेस रहता है, उसके बाद ही कैंसर हो सकता है। तो अगर आप लोग पहले ही आपको समझ में आ जाए कि आपका कुछ चेंजेस हो रहा है और आप लोग डॉक्टर्स दिखाए और आपने ट्रीटमेंट करवा लिए, तो आपका कैंसर होने का चांस नहीं है। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग ये समझने वाले हैं कि तंबाकू कितने प्रकार के होते हैं। तंबाकू दो प्रकार के होते हैं, एक स्मोक टोबैको, दूसरा स्मोक लेस टोबैको। तो ये जो पिक्चर है इस पे हम लोग देख रहे हैं स्मोक टोबैको, मतलब जो तंबाकू सेवन करने से धुआं निकलता है, जैसे सिगरेट्स, सिगर, हुक्का, रिवर्स पाइप स्मोकिंग। ये सारा जो तंबाकू है वो स्मोक टोबैको में आता है। जो दूसरा टाइप है वो है स्मोक लेस टोबैको, मतलब जहाँ धुआं नहीं निकलता है, जैसे खैनी, पान, सुपारी, और आप देख सकते हैं तस्वीर में बहुत सारा गुटखा है। ये सारा चीज आता है आपका स्मोक लेस टोबैको में। तो तंबाकू में ऐसा चीज होता क्या है जिसके वजह से कैंसर होता है? तो तंबाकू में बहुत सारा हानिकारक केमिकल्स रहते हैं, कार्सिनोजेंस रहते हैं, जिसके वजह से कैंसर हो सकता है, जैसे पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजामाइन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये और टार जो स्मोक में रहते हैं। ये सारा केमिकल्स है जो कार्सिनोजेंस है, जिसके वजह से कैंसर हो सकता है। तो निकोटीन क्या है? निकोटीन ऐसे तो एज सच कार्सिनोजन नहीं है, लेकिन वो एक एडिक्टिव चीज़ है। तो आप लोग बहुत बार तंबाकू सेवन जो करते हैं उनको आप बोलोगे कि आप तंबाकू छोड़ दो, आइदर आप लोग स्मोक टोबैको या स्मोक लेस टोबैको यूज़ कर रहे हैं, तो उन लोग एक दो दिन तो छोड़ देते हैं, लेकिन फिर से उन लोग सेवन करना शुरू कर देते हैं। तो क्यों? क्योंकि तंबाकू में निकोटीन रहते हैं और निकोटीन एक एडिक्टिव चीज़ है, उसके वजह से लोग छोड़ते हैं, लेकिन अच्छे से छोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है। अक्सर जिन लोग स्मोक टोबैको यूज करते हैं, जैसे सिगरेट, सिगर्स, हुक्का, तो उनका जो पैलेट रहता है, जो तालू रहता है, वहाँ पे आप जो दिख रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं निकोटाइन स्टोमाटाइटिस। मतलब जो मेडिकल टर्म में हम बोल सकते हैं फिशर्स इन द पैलेटल एरिया, रेडनेस एंड केराटोसिस, एंड जो आप रेड स्मॉल दिख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं माइनर सिलेवरी ग्लैंड्स का ओपनिंग। आपका तालू में और पैलेट में अगर ये सारा चेंज दिख रहा है जो निकोटाइन स्टोमाटाइटिस है, आप तुरंत तंबाकू का सेवन करना बंद कीजिए। ऐसे तो आपको करना ही नहीं चाहिए, और आप लोग डॉक्टर्स को दिखाइए। नेक्स्ट, स्मोकलेस टोबैको में होता क्या है? वहाँ पे भी कुछ केमिकल्स रहते हैं जिसके वजह से कैंसर होते हैं, जो केमिकल्स और कार्सिनोजेंस रहते हैं। तो अक्सर पेशेंट्स हम लोग देखते हैं हमारे पास आते हैं, ये जो व्हाइटिश एक जगह देख रहे हैं वो लेके, जिसको हम लोग बोलते हैं टोबैको पाउच केराटोसिस। मतलब बहुत बार लोग क्या करते हैं, तंबाकू को मुंह पे बहुत सारे समय के लिए रख देते हैं, उसके वजह से क्या आता है, वो जो लोकलाइज्ड एरिया है वहाँ पे एक केराटोसिस फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब एक व्हाइटिश चीज हो जाता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम तो दिन में एक ही पान खाते हैं, तो हमको क्यों हुआ है? मैटर वो नहीं है कि आप एक पान खा रहे हैं या दो पान खा रहे हैं, आप शायद एक ही पान खा रहे हैं, लेकिन उसको घंटे पर घंटा आप वहाँ पे रख रहे हैं, आवर्स आफ्टर आवर्स। और बहुत सारे लोग हो सकते हैं उन लोग एक पान खा रहे हैं, लेकिन पान खाने के साथ तुरंत उन लोग मुंह को अच्छे से वॉश कर रहे हैं। तो आप अगर एक ही पान रख रहे हैं और आपको उसको बहुत ज़्यादा समय तक रख रहे हो, मतलब आप केमिकल्स को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो वहाँ पे रिएक्शन करने के लिए। अगर आपको ऐसा व्हाइटिश चीज़ हो रहा है, आपको टेंशन लेने का उतना ज़रूरत नहीं है। ये टोबैको पाउच केराटोसिस मतलब आपका कैंसर हुआ नहीं है, ये एक चेंजेस हुआ है आपका म्यूकोसा में, जिसको आप लोग तंबाकू का सेवन करना बंद करने से वो कैंसर नहीं होगा।
आपको समझ में आया? अक्सर हम लोग देखते हैं तंबाकू और शराब का एक साथ सेवन करते हैं। आपको हमेशा याद रखना चाहिए अल्कोहल और टोबैको ये दोनों के बीच एक साइनर्जिस्टिक इफेक्ट है। मतलब ये दोनों चीज एक साथ सेवन करने से कैंसर होने का चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे भी उन दोनों को तो सेवन करना ही नहीं चाहिए, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकता है, लेकिन एक साथ सेवन करने से उसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट रहता है और कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। तो अगर आप लोग देखते हैं कोई लोग ऐसा कर रहे हैं, आप उनको समझाइए कि ऐसा करने से आपको कैंसर होने का चांस बढ़ जाएगा। कैंसर होने से पहले जो प्री मेलिग्नेंट स्टेज है वो है ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया को हम लोग बोलते हैं प्री कैंसरस लीशन। मतलब आपका टंग में, बाकिल म्यूकोसा में, लिप्स में, वेस्टिबुल एरिया में, मतलब आपका गाल में, टंग में, मतलब जीभ में या होठों पे आपको ये व्हाइटिश चीज दिख रहा है, मतलब ये प्री कैंसर लीशन बोल सकते हैं, जिसको हम लोग ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। ल्यूकोप्लेकिया एक प्री कैंसरस लीशन है, मतलब उसको कैंसर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, कुछ परसेंटेज है, मतलब जो कैंसर में ट्रांसफॉर्म हुआ है। उसको लेके आपको इतना टेंशन मत लीजिए, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। बहुत सारा डायग्नोसिस है, जैसे चैट साइड डायग्नोसिस हो सकता है, मतलब कुछ स्टेन्स है जैसे ल्यूगोल्स आयोडीन या टोलुडिन ब्लू, कुछ स्टेन्स हम लोग यूज़ करते हैं, उससे हम लोग आपको बोल सकते हैं कि ये ल्यूकोप्लेकिया है या नहीं। आप लोग बायोप्सी करवा सकते हैं, बायोप्सी में अगर आपका रिपोर्ट आया है एपिथेलियल डिस्प्लेशिया, तो इसका मतलब ल्यूकोप्लेकिया हुआ है। उसका भी बहुत सारा स्टेजेस हो सकता है। तो आप क्लिनिकली ल्यूकोप्लेकिया को दूसरा व्हाइट लीशंस, जो सफ़ेद कलर के लीशन से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ल्यूकोप्लेकिया कैन नॉट बी स्क्रैप्ड ऑफ, मतलब ल्यूकोप्लेकिया को आप घिसेंगे बिना तो ये व्हाइटिश पेच निकल के नहीं जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ल्यूकोप्लेकिया का। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको बेहतर सलाह देंगे। आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। दूसरा जो चीज़ हो सकता है वो एक रेड लीशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया ये दो लीशंस है जो तंबाकू और अल्कोहल ये सब सारा चीज सेवन करने से सबसे ज्यादा होता है। एरिथ्रोप्लेकिया में आपको क्या दिखेगा, थोड़ा रेडिश, थोड़ा वेलवेटी अपीयरेंस दिखेगा आपको। ये एपिथेलियल डिस्प्लेसिया है, मतलब एक प्री कैंसरस लीशन है। गुटखा सेवन करने से भी और एक टाइप का प्री कैंसरस कंडीशन हो सकता है, जिसको हम लोग OSMF बोलते हैं, मतलब ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। बहुत यंगस्टर्स जो बहुत ज़्यादा गुटखा का सेवन करते हैं, उन लोग अक्सर बोलते हैं कि हमारा रिड्यूस्ड माउथ ओपनिंग हो गया, मतलब उन लोग मुंह नहीं खोल पाते, तो वो भी एक प्री कैंसरस कंडीशन है। आप अगर ऐसा कुछ भी चीज़ से आप गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले तो चीज़ जो है, आपको क्विट द हैबिट, स्टॉप द हैबिट। आप ट्रीटमेंट तो करवा रहे हैं, लेकिन अगर साथ में आपका हैबिट ठीक नहीं हुआ है तो ट्रीटमेंट का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। जो फर्स्ट चीज़ है, स्टॉप कंज्यूमिंग टोबैको, वेदर इट इज स्मोक टोबैको और स्मोकलेस टोबैको। स्टॉप कंज्यूमिंग अल्कोहल्स। ये चीज़ याद रखिए, कैंसर रातों रात नहीं होता है, उसके लिए टाइम लग सकता है। तो आपको अगर ऐसा कुछ भी चेंजेस, कुछ भी अल्सर सबका मुंह पे हुआ है, 2 वीक्स हो गया है, हील नहीं हो रहा है, आपने खुद से ट्रीटमेंट मत करवाइए, आप किसी डॉक्टर्स को दिखाइए, ताकि आपको कुछ खतरनाक बीमारी ना हो। आपको अगर ये वीडियो कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।